लड़की मतलब नीचे खेल भी नहीं सकती। अब ये दिन आ गए कि हम लोगों के बच्चों को कैद करके लड़कियों को रखना पड़ेगा। मतलब अब तो ऐसा होगा कि चेन से बांध के लग रहा है घर में ही बैठाना पड़ेगा, बेटा बाहर मत जाना, दरिंदे घूम रहे हैं। ये बहुत। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गोविंदपुरी थाने पर। जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, गोविंदपुरी थाने पर मैं मौजूद हूँ। एक बहुत ही चौंका देने वाला सनसनीखेज, जिसे आप कह सकते हैं शर्मनाक मामला यहाँ से सामने आया है। 13 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत वाला काम यहाँ किया गया है। बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे से लड़की घर से गायब थी। दो लड़के उसको अपनी बाइक पे बैठाकर अमर कॉलोनी लेके गए और वहाँ पर कमल मंदिर के जो पार्क है उसके अंदर उसके साथ में हैवानियत भरा काम किया गया है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, तो उनके पेरेंट्स से जानते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पर, कैसे उनको पता चला और लड़की कैसे पुलिस स्टेशन तक पहुँची। तो लड़की की माँ हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे जानते हैं क्या था पूरा मामला। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी बेटी रोज़ शाम को 5 बजे खेलने जाती थी। कल वो हमेशा 1 घंटे में आ जाती थी, कल वो नहीं आई। तो मुझे 6 बजे 6:30 बजे वह टेंशन होने लगी कि बच्ची आई नहीं, चलो हम तीनों सब मिलके ढूंढते हैं। तो हम लोग इसकी जितनी फ्रेंड्स थी 2 थी, हम उनके घर गए, हमें नहीं मिली। फिर हमने अपने बच्चों से कहा कि चलो बेटा हम हर गली में घूमते हैं। तो मैम हमने 24 से लेकर 26, 27 हमारी जितनी भी वहाँ पे गलियाँ थी हमने सब में ढूंढी। हमने तुकलका गाँव में भी जाके ढूंढा, गोविंदपुरी में भी ढूंढा, हमें लड़की नहीं मिली। जब रात के 12 बज चुके थे तो हमारे आखिर मेरे को यही सुझा कि मैं अपने थाने पे आऊँ, बेटी की कंप्लेंट लिखाऊंगी। मेरी बेटी ना थोड़ी दिमाग से कमज़ोर है पर वो मिल नहीं रही है, अगर आप मुझे ढूंढ के दे दीजिए। तो मैं जैसे अंदर घुसी तो साथ में देखा कि मेरी बेटी बैठ के रो रही है, एक पुलिस वाली लेडीज़ के साथ बैठी हुई थी। जैसे ही वो मुझे देखी, मुझे आके पकड़ ली वो और रोने लगी। तो मैंने कहा बेटा तू कहाँ थी, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी थी। जब मैंने ये बात पुलिस वालों से पूछा कि आपको कहाँ से मिली, ये मुझे आप बता सकती हैं, अगर ये थोड़ा बता देंगी तो मुझे आसानी होगी कि हाँ बच्चा कौन छोड़ गया, किससे छोड़ गया, मेरे को पता होना चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई पुलिस ऑफिसर दूसरे आए, सर जब वो आए उन्होंने मुझे बताया बेटा ये अमर कॉलोनी थाने से लाई गई हैं 8 बजे करीब। जब इसे लेके आए अमर कॉलोनी थाने से तो मैंने कहा हुआ गया बेटा, आप कुछ बता सकते हो। काउंसलिंग वाली जब आई तब मेरी बेटी ने बताया कि वो 2 लड़के मुझे हमारी गली मतलब 22 नंबर की गली से बिठा के लेके आए थे यहाँ पार्क में। उन्होंने गंदा काम किया उसके साथ, और जैसे किया तो एक ने क्या करा, एक प्रोटेस्ट कर रहा था उसको कि कोई देखे तो वो उसे आवाज़ मार दे। तो एक प्रोटेस्ट कर रहा था और एक कर रहा था जिसके फेस में दाग लगा हुआ। और आप जानते थे उन दोनों? नहीं सर, मैम हम में से कोई नहीं जानता था उन्हें। और मैम जब उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी मेरे को कपड़े पहन के मेरे को रोना आ रहा था, मैं रो रही थी चिल्ला के, तो एक गार्ड अंकल आए, उन्होंने मुझे बचाया। तो उस लड़के को पकड़ लिया पर दूसरा वाला भाग गया था उस टाइम। क्या उम्र थी आपकी लड़की की? है 13 साल की है मैम, 13 साल की है। और जो अक्यूज़ था वो भाग गया था एक। तो उसको जब गार्ड वाले ने पुलिस वालों को बुलाया तो उसने बोला तुम फ़ोन कर। जब उसने फ़ोन किया तो कह रहा कोई परेशानी की बात तो नहीं है, पुलिस वाले केस तो नहीं हो। उसने बोला नहीं केस नहीं हुआ, कुछ नहीं है, तू आ जा। तो ये लड़का दोबारा दौड़ के आया तो तब इसको पकड़ के ये लोग रात को ही लेके आ गए। मेरी बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए बस। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? मैम पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, पर ये है कि एक बेटी को ना थोड़ी देर पास आने दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कहीं आप भगा के कहीं भाग जाए फिर दोबारा कुछ हो जाएगा, फिर हम ढूंढेंगे इसे। मैंने कहा इतना ट्रस्ट तो आपको भी हमसे करना चाहिए कि हम भी उसके पेरेंट्स हैं, हम भी रात से यहीं बैठे हुए हैं। रात में भी मैम इन्होंने FIR लिखने में इतनी देर कर दी। अभी जाके सुबह भी जब मैंने इन सर को कॉल किया था तब जाके अब जाके FIR लिखी है मैम, जबकि मैं रात के 12 बजे से। आपने पूछा नहीं कि FIR करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? मैंने पूछा तो कह रही है आयु जो थी वो अभी आई नहीं है। तो मैंने कहा आप जो वेट करवा रहे हो इस केस में ये अच्छी बात है, हम भी तो 12 बजे से बैठे हुए। मैंने ये बात थाने में भी अंदर बोली थी। मैंने कहा सर हम 12 बजे से बैठे हैं, हमें भी परेशानी हो रही है, हम भी एक माँ है, एक इंसान है, जो हम बच्चों को लेके 12 बजे से बैठे हैं। तो आपको हम पे भी तरस खा के FIR करनी चाहिए। आप लोग कहते हो पुलिस वाले आगे होते हैं, आप इस एंगल से कहाँ से कहेंगे पुलिस वाले आगे होते हैं? जब FIR आपकी टाइम पे ना लिखी जाए, बच्चे की FIR मेडिकल टाइम पे ना हो तो कैसे होगा? मेडिकल हुआ है? हाँ जी मैम, मेडिकल बहुत बोलने के बाद जब SHO आए
तब लेके गए रात को। जैसे आपको रात को 12 बजे पता चला तो मेडिकल तब तक नहीं हुआ था? नहीं मैम, मेडिकल 2:30-3 बजे के बाद हुआ था, तब हमें लेके गए थे। और जबकि ले जाना था 12 बजे तक, जो काउंसलिंग है थी वो भी बोल रही थी कि जब मेडिकल करवाना तो हमारे साथ भेज दो। मैम मैंने ये भी कहा अगर आपका आयु नहीं है यहाँ पे तो मैं सुबह आके FIR लिखवाती हूँ। सुबह तो आएंगी वो, मैं बच्चे को लेकर सुबह आ जाऊँगी, बच्चे को जैसा रखा वैसे ही लेके आऊँगी ना। इन्होंने मुझे तब जाने दिया था और अभी भी इतनी देर बाद उन्होंने FIR लिखी है। अभी अक्यूज अंदर ही है। मैं नहीं चाहती कि मैम वो चाहे बच्चा क्यों ना हो, क्या उसकी उम्र वो बच्चे वाली है? कितनी उम्र है उसकी? मैम एक की 18 साल की है, एक की मेरे हिसाब से 15 या 14 की होगी। क्या मैं ये सबसे ये जानना चाहूँगी कि उन बच्चों को ये चीज़ करने की आज़ादी है? ये उम्र है उनकी? क्या एक छोटा बच्ची लड़की मतलब नीचे खेल भी नहीं सकती? अब ये दिन आ गए कि हम लोगों के बच्चों को कैद करके लड़कियों को रखना पड़ेगा। मतलब अब तो ऐसा होगा कि चेन से बांध के लग रहा है घर में ही बैठाना पड़ेगा, बेटा बाहर मत जाना, दरिंदे घूम रहे हैं, ये बोलना पड़ेगा हमें। तो बच्चा कैसे निकलेगा? अगर लड़कों को छूट है तो लड़कियों को क्यों नहीं छूट है? ये मैं जानना चाहती हूँ। क्या बच्चा दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब है तो क्या मतलब वो बच्चा खेल नहीं सकता, कहीं आ जा नहीं सकता? उसे क्या हम कैद करके रख दें? ये कौन कहता है, कौन सी किताब में लिखा है कि बच्चों के साथ तुम ये करो कि बच्चों को बंद करके घर के अंदर एक शोकेस की तरह सजा के रख दो? वो भी तो लड़की है, उसका भी तो दिल है खेलने का, उसका भी तो मन है। अगर आप पुलिस वाले हो गए, आप लोग ये कहते हो कि हाँ एक बार हो गया दोबारा, अरे आप खुद लड़की हो, खुद तो सोचो, बच्ची है वो, क्या उसे कब तक रोकेंगे? क्या हथकड़ी पहना दे उसको, हथकड़ी पहना के अंदर बांध के रख लेते ना, उसे मारते रहते कि बाहर मत जाओ। सबसे कि मेरे बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती ये लड़के बाहर आए। अगर ये छोटी उम्र के भी आज नहीं तो 3 साल बाद बाहर आ जाएंगे, फिर ये दोबारा हमारे पास भी कुछ भी करवा सकते हैं, इनके घर वाले भी करवा सकते हैं। मैं चाहती हूँ मुझे कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, कि ये बच्चे समझ के इन्हें छोड़ ना दिया जाए कि बच्चे हैं, ये मत देखिए ये बच्चे हैं, इनकी सोच को भी थोड़ा देखिए आप। मैं ये चाहती हूँ आप थोड़ा देखिए सब लोग। तो जिस टाइम ये हादसा हुआ सारा, उस वक्त आप कहाँ? मैं ड्यूटी पे था मैडम। मुझे तो सवेरे पता लगा मैडम 6 बजे जब मैं आया हूँ तो यहाँ देखा तो कोई FIR दर्ज नहीं करी थी, कोई कुछ नहीं। नाइट ड्यूटी करते हैं? हाँ जी मैम, मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ नाइट। तो मैं आया तो देखा यहाँ कुछ भी नहीं हो रखा था। फिर मैं पुलिस वाले को गाली वाली बकने लगा। फिर मेरे को मैडम का नंबर था और सर का, मैंने इनको कॉल करा, फिर ये आए, इन्होंने फिर आगे का काम हमारा सारा करवाया। जो पुलिस प्रशासन का इतना ढीला रवैया है, इसको लेके आप क्या कहें? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय सिंह गोल्डिया और मैं अध्यक्ष विश्वकर्मा जन सेवा समिति से हूँ। ये जितेंद्र जी हमें किसी के संपर्क से इन्होंने हमें फ़ोन किया, कल 5 बजे की बात है ये, और अभी तक FRI अब जाके लिखी गई है और अभी भी इनको इनके हाथ में FRI का कोई कागज़ नहीं दिया। तनु जी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी आकर अपना बात करी है पुलिस वालों से। जो इनकी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, जो जिन लड़कों ने किया है उनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। प्रशासन से भी हमारी है कि एक मैसेज जाना चाहिए कि जो ऐसे गलत कामों में लिप्त रहते हैं उनको, उनके साथ कोई भी जो घिनौना काम ऐसे करते हैं तो उनको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसको हम चाहते हैं कि जितने भी अफसर या कोई भी अधिकारी है इनके साथ सख्ती से सख्ती आए और जो बच्चे के माँ बाप हैं और इनके साथ अच्छा व्यवहार हो, इनको बताया जाए कि कौन से पोजीशन पे केस चल रहा है और क्या हो रहा है। क्योंकि जो बच्ची है वो थोड़ी नासमझ है और उसके बच्चे जो बच्ची 13 साल की, उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है इस टाइम पे, आप और हम लोग भी समझ सकते हैं। जब हमारे अंदर इतना हम बड़े हो गए, हमारा इतना जीवन व्यतीत कर लिया, हमें एक सोच में आ रहा है कि ये गलत काम हुआ, तो एक बच्ची के ऊपर कितना बोझ पड़ा है, उसके मानसिक स्थिति पे कितना बोझ पड़ा है। तो ये समाज को भी एक संदेश जाना चाहिए। बार बार जो समाज के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं वो डर निकलना चाहिए। डर जो है अंदर रहा नहीं लोगों के, और डर होना चाहिए कि ऐसे काम से लोगों को डर लगना चाहिए। नमस्कार मैडम, मुझे ये पता चला अभी, गोल्डी जी ने बताया कि ऐसे 13 साल की बच्ची के साथ में गलत काम हुआ है। तो बड़ी दुख की बात है मैम कि एक तरफ तो बेटियों को हम कहते हैं कि बेटी बेटे के बराबर है, एक तरफ मैंने देखा कि पुलिस प्रशासन, अभी मैं आई हूँ
गोविंदपुरी थाने, तो वो ये कह रहे हैं बेटी को अंदर क्यों नहीं रखा, वो संभाल के क्यों नहीं रखते हो। तो मैम ऐसे बच्चियाँ खेलने बाहर जाएंगी नहीं, बाहर तो जानी चाहिए बेटियाँ, बेटे बाहर जाते हैं, ऐसी बेटियों का भी हक है कि वो बाहर जाएं। तो पता चला वो एक गरीब माँ बाप हैं, मजदूर हैं बेचारे दोनों, उनकी बच्ची को घर से 2 लड़के लेके गए हैं, बहला फुसला के वो खेलने गई है तो, और ले जाके इस्कॉन मंदिर का जो सुनसान वाला एरिया है, पीछे झाड़ियाँ हैं, पार्क है, वहाँ ले जाके उसके साथ गलत काम किया। और दोनों ही लड़के उसे मारने की कोशिश की, उसका गला दबाने की कोशिश की बच्ची का, जैसे कि बच्ची बता रही है। और अभी तक के मैम उसके ऊपर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हुई नहीं। सारी रात से उन्हें थाने में बैठा रखा है। अभी तक के मैंने, अभी वो कहते हैं कभी पुलिस वाले ये बालिग है नाबालिग है लड़के, मैंने कहा उनका आधार कार्ड मंगवाओ। कुल मिला के कहने का मतलब यह है मैम कि कार्रवाई में बड़ी ही ढिलंगी बरती जाती है। और ऐसे मामलों में जो कि इतना संगीन मामला है, बच्ची थोड़ी सी दिमागी रूप से कमज़ोर है, लेकिन वो सब कुछ बता रही है जो कुछ उसके साथ हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी मैम कि उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे बंदे हैं। तो सुना आपने उस बच्ची की मां की जुबानी, किस तरीके से 13 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया गया और ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो रात को 8 बजे पुलिस ने उस लड़की को, 13 साल की जो लड़की है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको बुला के पुलिस स्टेशन पर बैठा लिया। लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं समझी कि उसके माँ बाप को इस चीज़ के बारे में इतला दे दे। रात को 12 बजे जब भटकते भटकते माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब उनको पता चला कि उनकी लड़की के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। क्या गलती थी उस लड़की की। ऊपर से पुलिस स्टेशन में ये कहा गया उनको, जब पुलिस वालों से पूछा गया कि किस जुर्म में लड़की यहाँ पर है, क्योंकि घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। जब सब घर वालों को पता चला कि उनकी लड़की के साथ में ये सब कांड हो गया है, तो पुलिस वालों का जवाब आप सुनिए। पुलिस वालों का कहना था कि लड़कियों को घर में क्यों नहीं रखते हैं। अब 13 साल की लड़की हो या 5 साल की लड़की हो या 2 साल की लड़की हो, जिनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, इस तरह की घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है, और पुलिस वाले जो कि हमारे देश का एक स्तंभ, चौथे स्तंभ में कहलाया जाता है, 4 स्तंभों में एक स्तंभ जो पुलिस वाला होता है, उसका ये कहना है कि लड़कियों को आप घर के अंदर रखिए। मतलब लड़की पैदा होना इतना बड़ा जुर्म हो गया। लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता, उनको नहीं समझाया जाता, उनको सज़ा के नाम पे ये कह दिया जाता है कि वो मासूम है, माइनर है, अलग अलग तरह की बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। लेकिन लड़कियों के लिए कहा जाता है कि उनको घर के अंदर कैद करके रखना चाहिए क्योंकि वो लड़की है। किस तरह के समाज में हम लोग जी रहे हैं, किस तरह के देश में हम जी रहे हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पुलिस वाले कहते हैं कि बेटी को घर में बंद रखो। क्या दोगली राजनीति है भाई। लड़कियों की सुरक्षा नहीं की जाती है आपसे, आप लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं कर सकते, और कहते हैं कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, हमने बेटियों के लिए ये किया, हमने महिलाओं के लिए ये किया, सुरक्षा के लिए ये किया। लेकिन सच्चाई ये है कि हर 1 मिनट के अंदर एक लड़की के साथ इस तरह की हरकतें की जाती हैं। और हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो भी राज्य में, जो भी राजनीति में है, वो सब महिलाओं की सुरक्षा में बहुत बड़े नाकाम साबित हो रहे हैं। तो प्रशासन को और हमारे जो सरकार है उनको चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस से ठोस कदम उठाएं ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।